एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक महिला कथावाचक देवकी किशोरी का जातिगत आधार पर श्रीमद् भगवत कथा करने से रोके जाने का मामला सामने आया। देविका किशोरी, जिनका वास्तविक नाम देविका पटेल है, कुर्मी समाज से ताल्लुक रखती हैं। ऑपरेशन डंकी का असर, पंजाब में ट्रैवल एजेंट्स पर ताबड़तोड़ एक्शन, 17 पर एफआईआर, 3 गिरफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के लाखों खाता धारकों को दी राहत, 25,000 रुपए तक निकालने की मिली इजाजत। जयपुर में कांग्रेस के विधायकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। विधानसभा में बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार मोर्चा खोले हुए है। विधानसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस के 6 विधायक निलंबित कर दिए गए हैं, जिनके निलंबन वापसी की मांग हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी का एक और मैच अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारतीय टीम अब इस आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बिल्कुल करीब पहुंच गई है। भागलपुर में दिखी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जुगलबंदी, ओपन जीप में किसानों के बीच मंच तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे, वो किसानों के बीच होते हुए खुली जीप में स्टेज तक पहुंचे। इस दौरान जीप पर उनके साथ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की। बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये किस्त जारी की गई। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने की तारीख। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवार अब 1 मार्च तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी तारीख बढ़ा दी है। पहले राज्य सरकार ने 28 फरवरी की तिथि तय की थी। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बताया बिहार का लाडला सीएम। बोले, जो पशुओं का चारा खा सकते हैं वो किसानों की हालात नहीं बदल सकते। इसके जवाब में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, जुमलों से बिहार को बदला रहे हैं पीएम मोदी। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन हंगामा, आपसी ने सीएम ऑफिस से अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने तस्वीर जारी कर कहा, सिर्फ फोटो की जगह बदली है। बिना गारंटी के 3 लाख का लोन, सिर्फ 5% देना होगा ब्याज। पीएम विश्वकर्मा योजना छोटे शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है, जिसके तहत 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी लोन मिलता है। योजना में मुफ्त स्केल ट्रेनिंग, 500 रुपए प्रति स्पाइट, 15,000 रुपए टूल किट सहायता और डिजिटल ट्रांजेक्शन पर इनाम शामिल है। पात्रता के लिए पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा होना जरूरी है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब मोहल्ला बसों का भी बदला जाएगा नाम, एक्शन में दिल्ली सरकार। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार मोहल्ला क्लिनिक के बाद अब मोहल्ला बसों का नाम बदलने पर विचार कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ने मोहल्ला बसों के नाम से छोटी बसें चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये बसें सड़क पर नहीं उतर पाईं। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार इन बसों का नाम बदलकर इन्हें सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। विजेंद्र गुप्ता चुने गए विधानसभा के अध्यक्ष, ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव। दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 दिन तक चलेगा। ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। पहले दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों को शपथ दिलाई गई। आज सदन में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बांग्लादेश में एयरबेस पर भीड़ का हमला, जवानों ने की कई राउंड फायरिंग, 1 की मौत और कई घायल। बांग्लादेश के वायुसेना एयरबेस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। आनन फानन में वायुसेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। सोमवार सुबह लगभग 11:30 बजे ये हमला हुआ। बांग्लादेश की सेना का कहना है कि कुछ बदमाशों ने घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। वायुसेना के जवानों को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। हमले में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। झारखंड के राज्यपाल ने इन योजनाओं को बताया शानदार, कहा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। बजट सत्र से पहले राज्यपाल संतोष गंगवार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सदन में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना की तारीफ करते हुए उसे शानदार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अडानी ने मध्य प्रदेश के लिए खोला खजाना, 2.1 लाख करोड़ रुपए का करेंगे निवेश, 1,20,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश में पम्प्ड स्टोरेज सीमेंट खनन, स्मार्ट मीटर और थर्मल ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 1,10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा की है। इस कदम से 2030 तक 1,20,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अडानी ने भोपाल में आयोजित MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कहा कि अडानी ग्रुप एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा कर रहा है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। इस तरह से अडानी ने मध्य प्रदेश में कुल 2.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन, कहा मध्य प्रदेश में निवेश के लिए ये सही समय। भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल समिट 2025 का शुभारंभ हो चुका है। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश भी डबल गति से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने समिट में शामिल हो रहे निवेशकों और उद्योगपतियों को उज्जैन जाने का निमंत्रण भी दिया। इस समिट में अडानी, बिरला और गोदरेज जैसे दिग्गज नाम शामिल हो रहे हैं। समिट के दूसरे दिन समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। 1 अप्रैल से बिहार में इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आधार कार्ड सीडिंग नहीं कराने पर राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को राशन कार्ड से आधार सीडिंग कराना होगा। ऐसा नहीं कराने पर लाभुकों को राशन नहीं मिलेगा। यूपी में 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च में वेतन, दिया गया बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश में उन राज्य कर्मचारियों को फरवरी वेतन का भुगतान मार्च में नहीं किया जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर नहीं किया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। प्रदेश में जिन भी कर्मचारियों ने ये ब्यौरा नहीं दिया है उनका फरवरी माह का वेतन रोक दिया जाएगा। देश भर में 20 वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने के लिए गौतम अडानी ने 2,000 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी फाउंडेशन ने जेम्स एजुकेशन के साथ पार्टनरशिप की। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत इन राज्यों में हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च को बारिश होने के आसार हैं। ज़्यादातर जिलों में रविवार को सुबह शाम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंडक थोड़ी बढ़ी है। हालांकि दिन में तेज धूप और गर्मी का एहसास भी हुआ। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी भी पिछले कुछ दिनों से 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। यहां उन्होंने राजद के प्रमुख लालू यादव और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर एकजुटता का संदेश दिया है। अब बारी एनडीए की थी तो इस साल पहली बार बिहार की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मन से कई संदेश दिए। भागलपुर में पीएम किसान सम्मान समारोह के मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ करते हुए लाडला मुख्यमंत्री बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोने के दाम में आज यानी 25 फरवरी को बढ़त। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 264 रुपये से बढ़कर 86,356 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का दाम 86,092 रुपये पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपये का ऑल हाई टाइम बनाया था। वहीं चांदी के दाम में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत आज 903 रुपये से गिरकर 96,244 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। इससे पहले चांदी के भाव में 97,147 रुपये किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल हाई टाइम बनाया था। तब से 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। पीएम मोहम्मद यूनुस पर भरोसा नहीं। बांग्लादेशी सेना ने अपने हाथों में ली कानून व्यवस्था। भारत की चेतावनी के बाद सेना प्रमुख का बड़ा ऐलान। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल बकारुज्जमा का कहना है कि बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बनने तक सेना को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में ज्यादा योगदान करना होगा। बांग्लादेश सेना अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और शांति से निभाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विदेश में मदद मुहैया कराने वाली एजेंसी यूएसएड के 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। इसके अलावा बाकी कर्मचारियों को पेड लीव पर भेजा जा रहा है, यानी वे काम पर नहीं आएंगे लेकिन उन्हें सैलरी मिलती रहेगी। यूएसएड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में सिर्फ कुछ लीडर्स और दुनिया भर में बेहद मौजूद जरूरी स्टाफ को रखा जाएगा। ये वही संस्था है जिसमें भारत को चुनाव के दौरान वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए की फंडिंग दी थी। इसे लेकर ट्रंप बीते एक हफ्ते में 5 बार सवाल उठा चुके हैं। 10 दिन पहले एलोन मस्क के डोज विभाग ने भारत को दी जा रही फंडिंग समेत दुनिया भर में दी जा रही 15 अन्य फंडिंग को बंद कर दिया था। न्यूजीलैंड से बांग्लादेश हारा, चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंचे। सचिन रविंद्र ने चौथा शतक लगाया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 236 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने 105 बॉलों पर 112 रन की पारी खेली। इन्होंने 12 चौके और 1 छक्के लगाकर टॉस लेथम ने 55 रन, माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेट मिले और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतु ने 77 और जाकिर अली ने 45 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। टीम ने सोमवार को बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस नतीजे से बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। वहीं न्यूजीलैंड और भारत की टीमें ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रनों की पारी खेली। वनडे करियर में अपना 51वां शतक लगाया। कोहली की पारी के दम पर ही भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत इसके साथ ही सेमीफाइनल में बिल्कुल करीब पहुंच गया है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं और नए अपडेटों के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।